नमस्कार दोस्तों, नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। करीब 20 राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम का संयुक्त रूप से बहिष्कार किया है। उन्होंने नए बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने पर बीजेपी को घेरा है। वह इसे राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उद्घाटन तारीख पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस दिन वीर सावरकर की जयंती है। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। वे पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ। कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम के बजाय बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। यह ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे से हवन पूजा के साथ नवनिर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उद्घाटन का इन्विटेशन कार्ड सामने आया है। कार्ड में लिखा है, महासचिव लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर कमलों द्वारा संसद नवनिर्मित के लोकार्पण के अवसर पर रविवार 28 मई को 12 बजे संसद भवन नई दिल्ली सादर आमंत्रित करते हैं। कार्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जारी किया गया है। विपक्ष के 20 दलों की ओर से की गई बहिष्कार करने की घोषणा संयुक्त रूप से एक बयान जारी करके ये आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन समारोह से दरकिनार करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन करने का फैसला लोकतंत्र पर सीधा हमला है। यह सभी दल उद्घाटन समारोह से दूर रहेंगे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जनता दल, आम आदमी पार्टी, जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदि पार्टियों ने बहिष्कार करने की घोषणा में यह कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नए संसद भवन का निर्माण किया गया था, उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय केवल एक गंभीर अपमान है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिनमें राज्य की परिषद और लोगों के सभा के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग होता है। वह संसद को बुलाती है, सत्र को समापन करती और संबोधित करती। संक्षेप में, राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती। फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह अशोभनीय कृत्य है। राष्ट्रपति के उस पद का अपमान करना और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन करता है। यह सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलने की भावना को कमजोर करता है, जिसके तहत देश ने अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। संसद को लगातार खोखला करने वाले प्रधानमंत्री के लिए लोकतांत्रिक कृत्य कोई नई बात नहीं है। संसद के विपक्षी सदस्यों को अयोग्य, निलंबित और मौन कर दिया गया है। जब उन्होंने भारत के लोगों के मुद्दों को उठाया, सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद को बाधित किया है। तीनों कृषि कानूनों सहित कई विवादास्पद विधेयकों को लगभग बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया है। संसदीय समितियों को व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। नया संसद भवन सदी में एक बार आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्च पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों से कोई परामर्श नहीं लिया गया है, जिसके लिए यह स्पष्ट रूप से बनाया जा रहा है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने की अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ शब्द और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक ले जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया।
न ही अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन पर आमंत्रित किया गया है। केवल भारत की प्रथम नागरिक है। नए संसद भवन का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतांत्रिक, केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मर्यादाओं को बढ़ाएगा। अखिलेश यादव सपा नेता का कहना है कि भाजपाइयों द्वारा संसद के दिखावटी उद्घाटन से नहीं बल्कि वहां पर लिखे श्लोकों की मूल भावनाओं को समझकर सभी को सुनने व समझने का बराबर अवसर देना ही सच्ची संसदीय परंपरा है। जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती। इसके उद्घाटन में क्या ही जाना। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत है कि जहां नहीं होता है वहां विवाद खड़ा कर देती है। अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसदीय लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। कांग्रेस सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर संसद के संरक्षक होते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। नई संसद के उद्घाटन समारोह का साक्षी बनने के लिए सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया है। लोग अपनी अपनी सोचने की क्षमता के आधार पर रिएक्ट करते हैं। हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं एनडी ने पलटवार करते हुए कहा कि बहिष्कार का फैसला केवल अपमानजनक नहीं है, ये हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक, लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का भी घोर अपमान है। संसद के प्रति इतना खुला अनादर न केवल बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है बल्कि लोकतंत्र के सार के लिए परेशान करने वाली अवमानना है। अफसोस की बात है कि इस तरह की तिरस्कार का यह पहला उदाहरण नहीं है। पिछले 9 वर्षों में विपक्षी दलों ने बार बार संसदीय प्रक्रिया के लिए बहुत कम सम्मान दिखाया है, सत्रों को बाधित किया है, महत्वपूर्ण विधेयकों का बहिष्कार किया है और अपने संसदीय कर्तव्य के प्रति खतरनाक अभावग्रस्त रवैया प्रदर्शित किया है। हालिया बहिष्कार लोकतंत्र की प्रक्रिया की अवहेलना है कि उनकी टोपी में सिर्फ एक और पंख है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और